जहां खेतों की हरियाली के साथ पशुधन भी समृद्धि की पहचान है और अब यही पशुधन बनने जा रहा है आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ विकास का सबसे मजबूत आधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं पूजा सिंह। एक बार फिर सीएम नायब सिंह सैनी का खेती और पशुओं को के लिए लगाव देखने को मिला जब धर्म क्षेत्र में पशु मेले का आयोजन हुआ और सीएम सैनी ने पशुपालकों से बात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा को उड़ान भरने के लिए नए पंख दे रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी का खेती और पशुओं से अलग ही लगाव है। हाल ही में कुरुक्षेत्र में हुए पशु मेले में सीएम सैनी ने हिस्सा लिया। जैसे ही वे कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों का जमावड़ा उन्हें घेर कर खड़ा हो गया। इस दौरान उनका पशु प्रेम भी देखने को मिला। कार्यक्रम में पशुपालकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ऊंट की सवारी करते भी दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग कैटेगरी में अव्वल आने वाले पशुपालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। सीएम सैनी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को पावन धरा बताया, जो हमेशा से ही कर्तव्य और संतुलन का संदेश देती है। उन्होंने कहा, पशु केवल आय का साधन नहीं होते, बल्कि हमारे परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। हरियाणा का पशुपालक क्षेत्र परंपरा और प्रगति का सुंदर समागम है। किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ही जुड़ी होती है। जब किसान मजबूत होता है तो गांव मजबूत होता है, और जब गांव मजबूत होता है तो देश तेज गति से आगे बढ़ता है। साथियों, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रदर्शनी, कैटल शो, आधुनिक तकनीकों की झलक और पशु स्वास्थ्य शिविर, यहाँ प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन सभी ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा का पशुपालक क्षेत्र परंपरा और प्रगति का ये सुंदर समागम है। साथियों, ये पशु केवल आय का साधन नहीं है। साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ये जुड़ी होती है। साथियों, जब किसान मजबूत होता है तो मेरा गांव मजबूत होता है, और जब मेरा गांव मजबूत होता है तो ये देश ये गति से आगे बढ़ता है। साथियों, आज की यह प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, ये मेरे पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की ये प्रदर्शनी है। मैं आज हर पशुपालक से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ दूध या पशु नहीं पालते, आप आने वाली पीढ़ियों का भी पोषण करने का काम आप करते। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान जैविक खेती को बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया किस तरह से पारंपरिक और प्राकृतिक खेती से न सिर्फ खेती की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ भूमि में फैला प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा में प्राकृतिक खेती को पुनः जीवंत बनाने का एक अनूठा ये उदाहरण हमारे यहाँ पर है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी भी है कि इस फार्म में न केवल कीटनाशक प्रयोग किया जाता है और न ही कोई रासायनिक खाद उसमें उपयोग किया जाता है। केवल गाय के गोबर से और गौमूत्र से जीवामृत और घनामृत और बीजामृत का प्रयोग उसमें किया जाता है। साथियों, खेती की यह पद्धति अल्प बजट पर आधारित है। मेरे किसान का खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है। एक देसी गाय 30 एकड़ में प्राकृतिक खेती आसानी से की जा सकती। सीएम सैनी ने बताया कि पशुपालकों के लिए बीमा की सुविधा दी गई है, जिससे उन्हें कोई हानि ना हो और वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। पशुपालकों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक 15,33,000 पशुओं का बीमा किया गया है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड भी पशुपालकों को दिए जा रहे हैं, जिसके तहत 2,20,000 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए।
3,449 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना वो चलाई हुई है और इसके तहत हमारी सरकार ने 15,33,000 पशुओं का बीमा भी किया है और इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए और बड़े पशु के लिए तथा छोटे पशु के लिए 25 रुपए में बीमा अपना करवा सकता है। ये योजना हमने चलाई हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे पशु खरीदने के लिए तथा उनके पालन के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, अब तक हमने 2,20,000 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों द्वारा राज्य के पशुपालकों को 3,449 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। साथियों, पशुपालन रोजगार का एक बेहतर माध्यम। कुरुक्षेत्र में आयोजित 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पशुपालन को ग्रामीण समृद्धि का मजबूत आधार बताते हुए कहा, राज्य सरकार इसे आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा से एक स्पष्ट आवाज उठी है जिसने ये साफ कहा कि पशुपालन अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि तकनीक, नवाचार और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय है। जब गांव तक आधुनिक पशु चिकित्सा, बीमा, प्रशिक्षण और बाजार की सीधी पहुंच होगी तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसान की आय में स्थायी बढ़ोतरी संभव होगी। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।